हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7.2 कर लिया था कंप्लीट। आज हम 7.3 शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं 9th का। इसमें कह रहा है एबीसी और डीबीसी एक ही आधार पर बने, एक ही आधार बीसी पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी और डी बी सी ये दो त्रिभुज है, एक छोटा वाला की बड़ा वाला। एक ही आधार बीसी यानी बीसी पर दोनों त्रिभुज ये बने हुए हैं। इस प्रकार है कि ए और डी भुजा बीसी के एक ही आधार की ओर स्थित है। इस प्रकार बने कि ए और डी बीसी के एक ही आधार पर बने हुए, यानी बीच में एडी आ रहा है, यानी पूरी लाइन बीच में आ रही है। यदि एडी बढ़ाने पर बीसी को पी पर प्रतिच्छेद करे, एडी को बढ़ाएंगे तो ये आगे कहां करेगी, पी पर प्रतिच्छेद करेगी बीसी को, यानी पी पर काटेगी। करे तो दर्शाइए कि अब हमें प्रूफ करने एबीडी सर्वांग सम एसीडी, एपी सर्वांग सम एसीपी। तो पहले हम इसको करते हैं, पहले वाले को, एबीडी सर्वांग सम एसीपी। चलिए मैं इसी को शॉर्ट करना शुरू करता हूं। एबीडी यानी ये वाला, एबीडी यानी ये वाला, और एसीडी ये वाला, यानी ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या करने, सर्वांग सम सिद्ध करने। तो जिसको हमें सिद्ध करना होता है उसी को हम लिखते हैं, उसी त्रिभुज को लेते हैं। यहां से करता हूं हल। पहला वाला त्रिभुज ए बी डी तथा त्रिभुज ए सी डी में, इन दोनों में हम देखेंगे कि ये तो हमें बराबर दे रखा है, समद्विबाहु त्रिभुज बता रखा है इसमें, दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होती है, दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगी, ये ए बी बराबर ए सी हो जाएगी। ए बी बराबर ए सी, ये क्या हमें दिया है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें ये भी बराबर की हो जाएगी, ये भी समद्विबाहु त्रिभुज है, तो बी डी बराबर सी डी हो जाएगी। बी बराबर सी डी, ये भी हमें दे रखा है, दिया है। अब तीसरी चीज देखेंगे कि जो एडी है, ए बी डी में और ए सी डी में, ये जो एडी है ये क्या हो रहा है, ये भी दोनों में आ रहा है एडी लाइन, तो ये कॉमन हो जाएगी। तो लिख देंगे एडी बराबर एडी, ये क्या हो जाएगी, उभयनिष्ठ। तो तीन चीज हमारे पास हो गई, ये भी साइड हो गई, ये साइड हो गई और ये भी साइड हो गई। तो साइड 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 सर्वांग समता नियम से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी डी। ये तो हमारा हो गया पहला वाला। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। सेकंड वाले हमसे कह रहा है कि एबीपी सर्वांग सम सिद्ध करना एसीपी की, एबीपी सिद्ध करना एसीपी, यानी ये वाला ट्राइंगल, ये पूरी, ये वाला और ये वाला, ये हमें करना है। तो हम लिखेंगे इसको, सेकंड वाला त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए सी पी में। अब देखेंगे इसमें ए बी में हमें तो पहले से ही पता है, ए बी पी में ये और ए सी पी में ये वाली साइड ए सी साइड और इसमें ए बी साइड, ये दोनों बराबर है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये दोनों पहले से दे रखा है, ए बी बराबर ए सी, ये दिया है। और एक चीज और देखेंगे इसमें, ये जो एंगल है ये हम कर सकते हैं बराबर। वो कैसे करेंगे बराबर, कि हमने ये वाला ट्राइंगल ए बी डी और ए सी पी सर्वांग सम सिद्ध कर रखा है, तो ये जो एंगल है इसका मैं नाम देता हूं एंगल 1 और एंगल 2, ये हो जाएंगे बराबर। क्यों हो जाएंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 हो जाएगा, क्योंकि हमने ए बी डी सर्वांग सम सिद्ध कर रखा है ए सी डी के, तो सीपी सी टी से हो जाएगा बराबर। इसको समीकरण नाम दे देता हूं 1,
और हम यहां पे देखेंगे ए बी पी में और ए सी पी में, ये जो एपी लाइन है दोनों में आ रही है, दोनों ट्राइंगल में आ रही है, तो हम लिख देंगे एपी बराबर एपी। तो ये तो हमारे पास साइड हो गई, और ये हो गया एंगल, और ये क्या हो गई, साइड हो गई। तो साइड एंगल साइड से क्या हो गई, सर्वांग समता, सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी पी सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। तो ये दूसरा वाला भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा वाला देखते हैं। तीसरे वाले हमसे कह रहा है एपी कोण ए और डी दोनों को समबाहित करती है। अब यहां पे हम देखेंगे एपी कोण ए को, यानी जो पूरी लाइन है इस पूरे कोण को समबाहित कर रही है। यहां पे तो हमने इसको तो कर लिया, ए को तो कर लिया, क्योंकि एंगल एक बराबर एंगल दो हमने यहां पे कर दिया, समीकरण इसको एक मान लिया था। और एपी कोण ए और डी डी को भी समबाहित कर रही है, ये जो पूरी लाइन है। लेकिन डी को हमने अभी प्रूफ नहीं किया है, इसको अगर समबाहित कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पूरी लाइन समबाहित मानी जाएगी, ये भी समबाहित कर रही है ए और डी को। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसी ट्रायंगल को लेंगे डी बी पी और डी सी पी, इसको ले लेते हैं। तो हम लेते हैं तीसरे के लिए, एक तो हमने पहले बराबर कर रखा है, इसको लिख देंगे एंगल 1 बराबर एंगल 2, समीकरण 1 से। अब लेंगे त्रिभुज डी बी पी तथा त्रिभुज डी सी पी में, इसको हम सर्वांग सम सिद्ध करेंगे। ये हमें बराबर दे रखा है बीडी बराबर सी डी, हमें दे रखा है क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये दोनों साइड बराबर की हो जाएंगी। तो हम लिख देंगे बी डी बराबर सी डी, ये हमें दिया है। और एक चीज हम देखेंगे यहां पे कि हम ए बी पी और ए सी पी को हम सर्वांग सिद्ध कर चुके हैं। जिसको हम सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं तो इसकी जो साइड है ये वाली, ये भी बराबर कर सकते हैं हम सीपी सीटी से। तो हम लिख देंगे बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी क्यों कर देंगे, क्योंकि हमने सिद्ध कर चुका है एबीपी सर्वांग सम है त्रिभुज एसीपी के, सर्वांग सम सिद्ध कर चुके हैं, तो इसलिए इसके जो पार्ट है ये भी क्या हो गए, बराबर माने जाएंगे। इसको मैं समीकरण 2 मान लेता हूं। अब हम देखेंगे डीबीपी में और डीसीपी में, जो डीपी लाइन है दोनों में कॉमन आ रही है, उभयनिष्ठ आ रही है, तो हम लिख देंगे डीपी बराबर डीपी, इसको हम देंगे उभयनिष्ठ। अब यहां पे देखेंगे ये साइड हमने बराबर कर दी, ये साइड बराबर कर दी, ये साइड बराबर कर दी, दोनों की, दोनों ट्राइंगल में। तो हम क्या लिख देंगे, डीबीपी त्रिभुज डीबीपी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डीसीपी के, डीबीपी सर्वांग सम त्रिभुज डीसीपी के, त्रिभुज डीसीपी के। जब सर्वांग सम हो गया, किससे सर्वांग सम हुआ, ये साइड से सर्वांग सम हो गया। जब ये सर्वांग सम हो गया तो हम क्या करेंगे, इसको अब मैं ये पूरा ट्राइंगल सर्वांग सम हो गया एक दूसरे के, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एंगल 3 मान लेता हूं, इसको एंगल 4 मान लेता हूं। तो एंगल 3 बराबर एंगल 4 कर देंगे, किससे हो जाएगा, सीपीसीटी से हो जाएगा, सीपीसीटी से हो गया। अब ये सीपीसीटी से बराबर हो गया तो हम इसको समीकरण में मान लेता हूं। समीकरण मानने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम देख लेंगे यहां पे कि हमने यहां पे एंगल ए को समबाहित कर दिया और एंगल डी को भी समबाहित कर दिया। जब समबाहित कर दिया तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः एपी कोण ए व कोण डी को समद्विभाजित करती है। ठीक है, ये हो गया हमारा तीसरा। हम चौथा देखते हैं, इसको मैं यहां से रफ कर देता हूं। चौथे में हमसे कह रहा है कि एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है।
तो एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा यहां यहां, और समद्विभाजक भी है। तो हम यहां पर ही ध्यान देंगे कि हमने बीपी बराबर पीसी, ये तो हमने सीपी, ये तो हमने पहले ही कर दिया था। हमने कहां करा था ये बीपी बराबर, ये कर दिया बीपी बराबर सीपी, ये तो हमने समद्विभाजक तो पहले ही कर दिया था। चौथा रेड पेन से करता हूं, बीपी बराबर सीपी, ये तो हमने पहले ही कर दिया था। किससे? समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कर दिया। तो यहां पर एक चीज ध्यान देंगे कि हमने ये ए बी पी सर्वांगसम सिद्ध कर दिया था ए सी पी के, ये पूरा ट्रायंगल सर्वांगसम कर दिया। तो यहाँ पे इनकी जो एंगल है ये भी बराबर कर सकते हैं हम सीपी सीटी से। तो यहाँ पे एंगल 5 और एंगल 6 में इसका नाम दे देता हूं इन दोनों का। तो लिख देंगे यहाँ पे ट्रायंगल ए बी पी सर्वांगसम सिद्ध करा था हमने त्रिभुज ए सी पी के, सर्वांगसम सिद्ध किया था। तो एंगल 5 बराबर एंगल 6 हो जाएंगे सीपी सीटी से, ये बराबर हो गए। तो अब देखो यहां पर ये जो बराबर है, तो ये बीच में एपी इसको इंटरसेक्ट कर रही, काट रही है, प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इन दोनों का सम क्या हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि रैखिक युग्म बना रही है, बीच से एक सीधी लाइन है और एपी प्रतिच्छेद कर रही है। क्या लिख देंगे? रैखिक युग्म से। अब हमने यहाँ पे एंगल 5 बराबर एंगल 6 लिख रखा है, तो ये दोनों बराबर है। तो मैं एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह एंगल 5 ले सकता हूं, बराबर 180 डिग्री। एंगल 5 और एंगल 5 क्या हो जाएगा? 2 एंगल 5 बराबर 180 डिग्री। इधर करता हूं, इसको यहां कर देता हूं। एंगल 5 यहां रह जाएगा और ये हो जाएगा 180, 2 इधर से भाग हो जाएगा, इधर से आके गुणा में इधर आके भाग हो जाएगा, तो कट जाएगा 90 बार। तो एंगल 5 बराबर क्या आ गया? 90। एंगल 5 90 आ गया, तो एंगल 6 भी 90 हो गया। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है। हम यहां पर लिख देंगे, मैं यहां लिख देता हूं, आपको नीचे लिख देना कॉपी में। क्या लिख देंगे? एपी, यहां लिख देता हूं एपी, अतः एपी रेखाखंड बीसी का लंब समद्विभाजक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था, उसके बाद थोड़े छोटे क्वेश्चन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।